ये कहानी है ओम सिंह राठौर की, जिन्हें आज पूरा राजस्थान ओम बन्ना के नाम से जानता है। पाली जोधपुर हाईवे पर तेज हवाएं चल रही हैं और उस गहरी काली सड़क पर सन्नाटे को चीरती हुई सिर्फ एक आवाज गूंज रही है। एक रॉयल एनफील्ड बुलेट की आवाज। हाँ, उस भारी इंजन की धड़कन, और उस पर सवार है एक युवक जिसका नाम था ओम सिंह राठौर। और उस रात किसी को भी इस बात का जरा सा भी अंदाजा नहीं था कि आगे क्या होने वाला है। सही कहा, मतलब किसी ने नहीं सोचा था कि वो जो हादसा होने वाला है वो सिर्फ एक सड़क दुर्घटना नहीं रहेगी। वो एक ऐसी रहस्यमयी कहानी बन जाएगी जिसे लोग आज भी याद करते हैं, डर और श्रद्धा दोनों के साथ। तो आज की इस गहन चर्चा में हम इन्हीं स्रोतों को खंगालेंगे और ये समझने की कोशिश करेंगे कि कैसे लोहे और रबर से बनी एक आम मोटरसाइकिल अचानक आस्था और खौफ का केंद्र बन गई। और ये कहानी इसलिए भी बहुत दिलचस्प है क्योंकि ये तर्क यानी लॉजिक और आस्था के बीच की उस बारीक रेखा को छूती है जो हम सब कभी ना कभी महसूस करते हैं। बिल्कुल, और देखिए, इस ढांचे के टूटने की शुरुआत उसी रात से होती है। स्रोत बताते हैं कि रात काफी गहरी हो चुकी थी, सड़क बिल्कुल सुनसान थी और अचानक से उस भारी भरकम बुलेट का संतुलन बिगड़ता है। बाइक अनियंत्रित होती है और सड़क किनारे खड़े एक पेड़ से जोरदार तरीके से टकरा जाती है, जो कि बहुत दुखद था। सुबह जब लोगों ने देखा तो ओम सिंह राठौर अब इस दुनिया में नहीं थे। हाँ, तो एक तरह से ये एक बहुत ही आम लेकिन दर्दनाक सड़क दुर्घटना लगती है। इसके बाद पुलिस आती है, वो घटनास्थल का मुआयना करती है और उनकी जो बुलेट बाइक थी उसे उठाकर पास के थाने ले जाती है, जो कि एक नॉर्मल पुलिस प्रोसीजर है। बिल्कुल नॉर्मल। मतलब किसी भी आम दुनिया में कहानी यही खत्म हो जानी चाहिए थी ना। हाँ, वो मशीन थाने के किसी कबाड़ में पड़ी रहती और फाइल बंद हो जाती। हाँ, लेकिन असली रहस्य तो अब शुरू होने वाला था। यही तो, अगली सुबह तो पुलिस ने थाने का दरवाजा खोला तो सब हैरान रह गए क्योंकि वो बुलेट वहां थी ही नहीं। थाने से एक भारी भरकम मोटरसाइकिल का गायब होना, मतलब पहली नजर में तो ये सीधे सीधे चोरी का मामला लगता है। पुलिस को भी लगा होगा कि किसी ने मजाक किया है या चुरा ली है, लेकिन जब तलाश शुरू हुई तो पता है वो बाइक कहाँ मिली? ठीक उसी जगह पर। हाँ, उसी हादसे वाली जगह पर, उसी पेड़ के पास खड़ी मिली। यहाँ जो सबसे दिलचस्प बात है ना, वो इसका आधुनिक परिवेश है। मतलब आम तौर पर हम जो लोक कथाएं सुनते हैं वो सदियों पुरानी होती हैं, पुराने किले, राजा महाराजा, वो सब। बिल्कुल, लेकिन यहाँ हमारे सामने एक पक्की सड़क है, पुलिस स्टेशन है, सरकारी तंत्र है और एक बहुत ही आधुनिक मशीन है। जब विज्ञान और तर्क के ढांचे अचानक टूट जाते हैं ना, तब इंसान का दिमाग क्या करता है, ये उसका एक बहुत बड़ा उदाहरण है। और पुलिस का दिमाग तो पक्का चकरा गया होगा। मतलब सोचने ही अजीब लगता है कि कोई इंसान थाने से एक एक्सीडेंट वाली बाइक चुराएगा और उसे वापस उसी पेड़ के पास छोड़ देगा जहां किसी की जान गई हो। तो उन्होंने इसे शरारत ही माना, क्योंकि इंसान का दिमाग अज्ञात को बर्दाश्त नहीं कर सकता। बिल्कुल नहीं कर सकता। जब भी कुछ ऐसा होता है जो हमारी समझ से बाहर हो तो हम तुरंत उसे किसी लॉजिकल कारण से जोड़ने की कोशिश करते हैं। पुलिस ने भी वही किया। उन्होंने सोचा कि कोई स्थानीय शरारती तत्व उन्हें परेशान कर रहा है। लेकिन वो अंदर ही अंदर घबरा भी गए थे, क्योंकि इस बार उन्होंने क्या किया, स्रोत बताते हैं कि उन्होंने बाइक का सारा पेट्रोल निकाल दिया और उसे मोटी मोटी लोहे की जंजीरों से बांध दिया। हाँ, और पूरी रात उस पर पहरा भी रखा। लेकिन सुबह होते ही पुलिस वालों के होश उड़ गए। जंजीरें अपनी जगह थी, टंकी खाली थी, लेकिन बाइक फिर गायब थी। और इस बार भी वही बुलेट उसी पेड़ के पास खड़ी मिली। मतलब ठीक है, आइए इसे थोड़ा समझते हैं। ये किसी होमिंग पिजन या कबूतर की तरह लगता है ना, जिसे कहीं भी छोड़ा हो वो घर लौट आता है। हाँ, एक बहुत अच्छी तुलना है। लेकिन एक कबूतर तो जिंदा होता है, उसके पास एक बायोलॉजिकल नेविगेशन सिस्टम होता है। हम यहाँ कोई पक्षी की नहीं बल्कि लोहे की एक भारी भरकम मोटरसाइकिल की बात कर रहे हैं, जिसका वजन करीब 200 किलो होता है। वही तो, बिना पेट्रोल के जंजीरों में जकड़ी हुई एक निर्जीव मशीन खुद ब खुद कैसे चल सकती है? यहाँ तो विज्ञान सीधा सीधा एक रहस्य से टकरा रहा था। और अगर हम पुलिस के व्यवहार को थोड़ी गहराई से समझें तो ये जंजीरें बांधना, पेट्रोल निकालना, ये सब क्या था? एक मशीन को रोकने की कोशिश। सिर्फ मशीन को नहीं, ये इंसानी दिमाग का वो तरीका है जो हर रहस्य को भौतिक नियमों से बांधना चाहता है। वो लोहे की जंजीरें असल में पुलिस के अपने लॉजिकल विश्वास को बांध कर रखने की कोशिश थी। समझ रहा हूं, क्योंकि हमें स्वीकार ही नहीं कर पाते कि दुनिया में कुछ ऐसा भी हो सकता है जो हमारे कंट्रोल या समझ के बिल्कुल बाहर हो। लेकिन जब वो सारी कोशिशें फेल हो गईं, जब सारे भौतिक तर्क काम नहीं आए, तब मुझे लगता है इंसान का दिमाग हार मान लेता है और मामला सीधे अलौकिक
यानी सुपरनैचुरल मान लिया जाता है। और जब पुलिस जैसी संस्था हार मान लेती है ना, तब समाज उस खाली जगह को अपने तरीके से भरता है। सच में डर तो बढ़ ही चुका था। आसपास के गांव वालों ने कहना शुरू कर दिया कि ये कोई साधारण घटना नहीं है। उनका मानना था कि ओम बन्ना की आत्मा आज भी वहां मौजूद है। हाँ, अब देखिए, कायदे से तो लोगों को उस रास्ते पर जाने से डरना चाहिए था, है ना? उस पेड़ से दूर भागना चाहिए था। बिल्कुल, एक भूतिया जगह समझकर। लेकिन हुआ इसके एकदम उलट। डर धीरे धीरे श्रद्धा में बदलने लगा। लोग वहां अगरबत्तियां जलाने लगे, फूल चढ़ाए जाने लगे, और देखते देखते वो जगह एक मंदिर बन गई, जिसे आज बुलेट बाबा मंदिर कहा जाता है। हाँ। तो मैं यही सोच रहा था कि आखिर किस सटीक बिंदु पर एक डरावनी और खौफनाक जगह एक पवित्र स्थल में बदल जाती है। इंसान डर को श्रद्धा में क्यों बदल देता है? जब लोगों ने अगरबत्ती जलाई तो वो कह रहे थे, हम आपका सम्मान करते हैं, प्लीज जब हम इस सड़क से गुजरे तो हमें बचाएं। अरे वाह, ये तो एक वायरस की तरह है। मतलब एक अच्छे तरीके से एक इंसान के दिमाग में डर से श्रद्धा आती है, वो फूल चढ़ाता है, दूसरा देखता है वो भी करता है, और एक पूरा समुदाय इकट्ठा हो जाता है। और फिर वो व्यक्ति का निजी डर नहीं रहता, वो एक सामूहिक श्रद्धा बन जाती है। वो पेड़ अब एक दुर्घटना स्थल नहीं, एक तीर्थ बन गया। और आज इसका असर साफ दिखता है। आज उस हाईवे से गुजरने वाले हजारों यात्री वहां रुकते हैं, श्रद्धा से माथा टेकते हैं, हॉर्न बजाते हैं और सुरक्षित सफर की दुआ मांगते हैं। और एक मान्यता भी तो है। हाँ, मान्यता ये है कि जो बिना रुके निकल जाए उसके साथ कुछ अजीब या बुरा जरूर होता है। और इसी चेतावनी ने इस लोक कथा को आज तक जिंदा रखा है। गहराई से जुड़ा है। हाँ, कोई जादुई घोड़ा या उड़ता हुआ रथ नहीं है यहाँ। बिल्कुल। एक आम ड्राइवर जानता है कि बिना पेट्रोल और गियर के मशीन नहीं चल सकती। जब वो ऐसी जानी पहचानी चीज को नियमों के खिलाफ जाते देखता है तो असर बहुत गहरा होता है। वो खुद को ओम सिंह राठौर की जगह रखकर देख सकता है। ये प्रासंगिकता ही इस लोक कथा की सबसे बड़ी ताकत है, और इसी ताकत ने उस जगह की पहचान बदल दी। जो मौत का प्रतीक था वो अब सुरक्षा की गारंटी बन गया है। इसका कोई एक सीधा हाँ या ना में जवाब है ही नहीं। पुलिस रिकॉर्ड और लोगों का डर एक तरफ है और हमारा मनोविज्ञान दूसरी तरफ। हाँ, तो ये फैसला पूरी तरह से सुनने वालों पर ही छोड़ दिया जाना चाहिए। हमारा काम तो इन धागों को खोलना था। तो आज की इस गहन चर्चा में हमारे साथ जुड़ने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। अगली बार किसी नए विषय के साथ फिर मिलेंगे। ऐसी और सच्ची कहानियां सुनने के लिए जल्दी से हमारे चैनल को सब्सक्राइब करो, ताकि हम आपको और भी रियल स्टोरीज बता सकें।